सिया राम जय जय राम। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल हमने और आप सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी का सुंदर विवाह का वर्णन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया। आज श्री राम जी की विदाई का कार्यक्रम होना है। हम और आप मिलकर के भगवान श्री राम जी की विदाई और विवाह का आनंद लेते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। कल 7 वचनों का राधे श्याम रामायण में वर्णन किया गया। उन 7 वचनों को आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वधू ने 7 वचन क्या मांगे और वर ने 5 वचन क्या मांगे हैं। शादी और साखों प्रांत के उपरांत बहुत सुंदर व्यवस्था। आइए। वधू ने मांगे वर से वचन है ये 7, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। सीता जी भगवान श्री राम जी से कहती हैं, हे भोलेनाथ, कि जो पदवी है मेरी, जो भोजनशाला का जो प्रबंध है मेरे साथ, मेरे हाथ में रखना, ये प्रबंध किसी को नहीं देना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुख दुख में सहचरी बनाकर, अरे सुख दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय। 11 हो जाते हैं जब तक एक एक मिल जाए, सियावर राम चंद्र की जय। कहने लगी कि सुख और दुख में हमारी राय लेकर के ही हे मेरे प्राणनाथ कार्य करिएगा, क्योंकि सुख और दुख में हमारे अलावा आपका साथी कौन रहेगा, ऐसा वचन मांगती हैं। दूसरा, मेरी देख रेख में रखना, अरे धन संपत्ति आगार, सारे आए वे हूँ मेरी सम्मति के अनुसार। सीता जी कह रही हैं भगवान श्री राम जी से कि हे नाथ, जो आए वे आपका होगा वो मेरी देख रेख में रहे, ऐसी प्रार्थना है आपसे। अर्धांगिनी समझना मुझको, अरे मेरे प्राणाधार, अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। कहने लगी मैया, हे प्राणनाथ, समाज में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मुझ पर कभी क्रोध मत करिएगा, और मुझे अर्धांगिनी समझना और अर्धांगिनी समझकर मेरे साथ व्यवहार करना, कभी भी मुझे गुस्सा सबके सामने मत करिएगा। अरे घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। कहने लगी मैया कि घर और आंगन में कभी दूध और दही किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग, कभी नियम मत भंग, तीर्थ यज्ञ दान आदि कार्य में रखना मुझको संग। मैया कह रही हैं कि कभी भी अपने नियम को भंग मत करना मेरे प्राणनाथ। जो नियम आप पालन करें उस नियम का पालन करते रहिएगा, और तीर्थ यज्ञ दान इत्यादि कार्य में मुझे सदैव साथ रखिएगा, ये वचन मांगती हैं। राम सिया राम जय जय राम। लोक और परलोक सुधारने का करना उद्योग,
ऋषि जीवन में भी जीवन धन सहयोग। अरे हाँ, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। और कहने लगी मैया कि अगर कभी सन्यासी हो जाइएगा तो मुझे साथ अवश्य रखिएगा, क्योंकि अगर आप साथ रखेंगे प्राणनाथ मुझे अच्छा लगेगा। कभी भी ऐसा कोई उद्योग मत करिएगा जिसमें मेरा साथ ना हो और मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ऐसे 7 वचन मैया ने रघुनाथ जी से मांगे हैं और कह रही हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आइए हमारे फेसबुक चैनल पे हमारे परम मित्र राहुल वाजपेयी, अमित पांडे, अमरदीप सिंह और इत्यादि सभी लोग राम कथा इस राधे श्याम रामायण में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर है। अब श्री राम जी भी सीता जी से कुछ वचन मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मैया ने वचन मांगे हैं, मेरे रघुनाथ जी सीता जी से 5 वचन मांग रहे हैं। आइए सुनते हैं। राम से राम वधू ने, अरे वधू से मांगे वर ने, वचन है सुन लो 5। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्या वचन है भैया? वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, वन उपवन में कभी अकेले रखना कभी न पैर, पति के संग बिना पत्नी की अच्छी न होती सैर। अरे हाँ, अच्छी न होती सैर। भगवान कहने लगे, हे मेरी प्राण प्रिया, मेरे से एक वचन पहला ये मांग रहा हूँ कि कभी भी वन उपवन, जैसे अब तो वन उपवन नहीं रहे, अब मेला ठेला कहीं पर भी जाना आना, मार्केट जाना, बिना हमारे मत जाइएगा। मेरे साथ ही रहिए मेरे प्राणनाथ, क्योंकि हमारे बिना अगर आप जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा समाज खराब है, इसलिए कभी अकेले मत जाइएगा। सुरा सेवियों मत वालों से, अज सुरा सेवियों मत वालों से, करना कभी न बात, अरे कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। रघुनाथ जी और वर ने कहा, हे मेरी प्राण प्रिया, कभी भी सुरा सेवियों के साथ जो शराब का सेवन करते हैं उनसे बात मत करना, क्योंकि जो कुसंगी लोग हैं उनकी संगत में नाना प्रकार के उत्पात हैं। ये दूसरा वचन रघुनाथ जी ने सीता जी से मांगा है। अरे बे पूछे और बिना बुलाए मैं के ना हो पयान, बिन पूछे और बिना जी अपने आप कहीं जाने से होता है अपमान। हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। रघुनाथ जी ने कहा, हे मेरी प्राण प्रिय, मैके में अगर बुलावा ना आए तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। मैके में बिना बुलाए अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत उत्पात होता है, इसलिए बिना बुलाए कभी भी मायके का प्रस्थान नहीं करना चाहिए। हरे राम सिया राम जय जय राम। सील छोड़कर कभी न हंसना, अज सील छोड़कर कभी न हंसना, अरे रखना यह मर्याद। राम सिया राम। अधिक हास्य से पैदा होते नाना भांति विषाद। कहने लगे, कभी भी ऐसी हंसी मत हंसिएगा जिससे ये लगे कि आप अनायास हंस रही हैं, इससे बहुत विषाद उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने कहा, ये वचन भी मुझे दे दीजिए। अरे पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, निगमागम बतलाते हैं यह नारी धर्म का सार। कैसा भी पति हो, जगत में परमात्मा ने कैसा भी पति अगर आपको दिया है, उस पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना आपको योग्य है। कभी भी ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे पति को असंतुष्टि प्राप्त हो। ये वचन रघुनाथ जी ने 5 मांगे हैं।
ये हमारे और आपके लिए भी योग्य हैं। रघुनाथ तो बहुत परमपिता परमेश्वर हैं, मेरी मैया जगदम्बा हैं, वो तो आपस में प्यार करती ही हैं। जगत व्यवहार के लिए ये 5 वचन श्री रघुनाथ जी ने सिया जी से मांगे हैं। इसके आगे विवाह कार्यक्रम प्रारंभ होता है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब सीता अरे इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता वा मांगिदा बने धर्म अनुसार। आए बंदे वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी ना भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हों वर वधू बढ़े सौख्य सम्मान। सब आए हैं, सब वर और वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से वचनों का कार्यक्रम पूरा हुआ और आगे की कथा बहुत ही सुंदर है। राधे श्याम रामायण में भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बहुत सुंदर कथा है, आइए श्रवण करते हैं। ओ गिरिजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, गंगा की धारा साज रही। लक्ष्मीपति के वत्स स्थल पर, लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर तब तक भुगलता विराज रही। राम सिया राम जय जय राम। तब तक यह बानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, यह बना बनी की बनी रहे। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक ये बानक बना रहे। अरे उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। कहने लगे, अयोध्या के दशरथ जी से जनक जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आइए सुनते हैं। संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हुए हैं हम, सब भांति कृतार्थ हो गए हम। सागर की धारा से मिलकर समचरितार्थ हो गए हैं हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पांव रावरे के। इस नाते ने ऐसा ना था बन सकते नहीं दूसरे के। कहने लगे अब हमारे आपके संबंध बड़े मधुर हो गए हैं। जब भगवान के पैर पकड़ लिए तो अब किसी संबंध से क्या लेना। परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो दूसरे की कृपा को क्या करेगा। हरे राम सिया राम। ये चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ छोड़ेंगे हम। हरे राम सिया राम। ये चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे। रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी कह रहे हैं, हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, पूरा उत्साह कीजिएगा। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा, बस यही विवाह कीजिएगा। कहने लगे, जनक जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, हे दशरथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ
मेरी 3 बेटियां और हैं। मैं चाहता हूँ कि भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भैया का विवाह भी यहीं कर लीजिए और हम आपके सदैव सेवक बन के आपके चरणों की सेवा करेंगे। राम सिया राम सिया राम। मेरे समीप के नाते ही महलों में 3 कुंवारी हैं, महलों में 3 कुंवारी हैं। तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं, वे तीनों राज दुलारी। मांडवी भरत को समुचित हैं, सुतकीट शत्रुघ्न को भी हैं। उर्मिला सिया की लघु भगिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। कहने लगे, हे राजन, हमारे घर में मांडवी जो भरत जी के योग्य हैं, सुतकीर्ति जो शत्रुघ्न जी को योग्य हैं, उर्मिला सीता जी की जो लघु भगिनी हैं वो लक्ष्मण जी को सुयोग्य है। ये कथा आप सभी लोग काशी की नगरी गोला गोकर्णनाथ से सुन रहे हैं। वृंदावन के सुंदर रसोई है, उसी से हम लोग चूँकि नीम करोली बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में यहीं पर ठहराव हुआ। परमात्मा की इच्छा थी कि आज यहीं पर कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम रामायण में आप सभी का स्वागत है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है, आज्ञा की केवल देरी है। समधि भी है वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है, आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन दीह से कौशल राय, गुरु आज्ञा से कहे उठे हाँ यह भी हो जाए। हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमारे परम मित्र एडवोकेट अनिल तिवारी जी और सीताराम जी जुड़े हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए आगे सुनते हैं चारों भाइयों का सुंदर विवाह का वर्णन। श्री राधे श्याम रामायण कथा प्रसंग में आप सभी सुन रहे हैं। ये कौन जानता है किसने किसका सम्मान बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया है, तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों। देखिए भैया दशरथ जी क्या कह रहे हैं। समधि माने समान, समान रिश्ता। ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई छोटा, चाहे कन्या का पिता हो चाहे वर का पिता हो, दोनों समान होते हैं तभी कहा जाता है समधि। समधि का मतलब है समान रिश्ता। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों। मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है, पूरा अधिकार तुम्हारा है। राम सिया राम सिया राम। ये प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। राम सिया राम जय जय हनुमान। कहने लगे ये जो संबंध है जन्म जन्मांतर के हैं। भरत और शत्रुघ्न पर जो मेरा अधिकार है, हे राजन हे जनक जी, उतना ही अधिकार आप पर है। जो मेरी संपदा है वो तुम्हारी है, जो तुम्हारी संपदा है वो हमारी है। दोनों समधियों ने इस प्रकार का वार्तालाप किया। यहाँ से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे कन्या पक्ष का पिता हो
चाहे वर पक्ष का पिता हो, दोनों समान रूप से व्यवहार करते हैं। हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुने अयोध्या नाथ के जब ये हार्दिक बैन, राम सिया राम। प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नयन। हरे प्रेम नीर से बह गए जनक राज के नयन। राज जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार से राम जी की विवाह हुआ, ठीक उसी प्रकार भरत भैया, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। और इस विवाह में जो वचन मांगे थे बहुत सुंदर थे, हम सबको समझने योग्य थे। आप सभी इस कथा के माध्यम से ये समझें कि विवाह परस्पर दो परिवारों का मिलन होता है और सुंदर तरीके से संबंधों को निभाने पर ही जो समधी कहे जाते हैं। आज के समाज में बहुत लोग लड़की पक्ष को बहुत छोटा समझ लेते हैं, ये बड़ा निंदनीय कार्य है। अरे लड़की पक्ष का जो पिता होता है वो दान दाता होता है, लड़का पक्ष का जो होता है वो तो याचक है जी। अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो हम बड़े कैसे हो गए? देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता है। इस बात का भान हमें और आपको सबको रखना है। हरे राम सिया राम सिया राम। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। सीताराम जी और प्रतिष्ठा राहुल भैया की धर्मपत्नी वो भी सुन रही हैं। इस समय अब चंदौसी में है। प्रीति भाभी हमारी सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऑनलाइन इस कथा को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। राम सिया राम। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक ने, मंडप भर गया दहेजों से। मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अचानक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। दहेज का क्रम त्रेता युग से चल रहा है, लेकिन दहेज जो वधू के पिता की इच्छा अनुसार दिया जाने वाला दान ही दहेज कहलाता है। किसी भी प्रकार की यदि आप डिमांड करें ये उचित नहीं है। सनातन संस्कृति दहेज इच्छा अनुसार दिए गए दान को कहा जाता है। चारों बहुओं को देखकर राजा दशरथ का हृदय हुलसा गया। इतना दान और दहेज दिया कि मंडप भर गया और जो याचक गण थे उनको उचित नेक दिया गया। कभी भी शादी ब्याह में जो दक्षिणा दी जाती है उसको कभी भी किसी याचक को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, देना चाहिए खुशी के साथ। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे, सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठाया त्रिभुवन में संपूर्ण व्याह संस्कार हुआ। आज हम भोलेनाथ की पावन नगरी श्री गोला गोकर्णनाथ से श्री राधे श्याम रामायण की पाठ कर रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं। परम धन्य भागी हैं आप। वृंदावन रसोई के पावन पवित्र स्थल पर इस कथा का आयोजन आदरणीय श्री राहुल वाजपेयी के द्वारा किया जा रहा है। परमात्मा इनको कृपा प्राप्त कराए। राम सिया राम सिया राम। ओम स्वर गुरुओं ने बरातियों समेत जनवासे कौशलनाथ चले। दरवाजे पर पहुंचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। मिथिलापति उनके साथ चले। देखिए दरवाजे तक छोड़ने जा रहे हैं। राजा दशरथ अगर चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो दो दशरथ हैं वो विदेह हैं, उनको विदेह की उपाधि मिली है। बेटी के पिता को योग्य है कि कभी भी अपने
वर वधू के पक्ष के लोगों को आदर पूर्वक पहुंचाने का क्रम रखें। मन से किया गया सत्कार सभी को याद रहता है, और बिना मन से आप मेवा भी खिला देंगे ना भाई तो वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए सम्मान की पराकाष्ठा जनक जी कर रहे हैं। हाथों को जोड़ते, आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए दरवाजे तक राजा दशरथ को छोड़ने जा रहे हैं। अरे बालाओं ने दौड़ कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। जो सखियां थी वो दौड़ कर आई, राम जी से कहने लगी रुक जाओ, अभी कुछ व्यवहार बाकी है। राम सिया राम सिया। किसने देवी देवता बना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुबीर बहुत फूलिए नहीं। सखियां मजाक करने लगी, इतने सुंदर मेरी सीता को पाकर के आप फूलो नहीं। ये फल है लगन हमारी है, ये फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम नाच नचाएंगे। सखिया कह रहे हैं यहाँ पर मेरा अधिकार है, अब हम जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको करना है। बड़े प्रेम के साथ सभी सखियों ने रघुवीर को घेर लिया है। गिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। वह डोरे डाले हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब भी वारी जाती हैं। मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती। राघव से सब सखियां कहने लगी सीता जी को भी दे दिया है और हमने अपना मन और दिल आपको दे दिया है, और उसके बाद मैं आप पर बलिहारी जा रही हूँ। राघव मेरी ओर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि कर दीजिए। हे राम सिया राम। हास विलास परिहास चल रहा है, बड़ा सुंदर समय है। दूल्हे सरकार, चारों दूल्हे सरकार शोभित हो रहे हैं। राम सिया राम। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, बर बधुओं को ले गई यथापे के पास। जहाँ घर के जो कुल देवता हैं वहाँ पर जो स्थापित थे, बर और बधू को वहाँ पर ले जाती हैं सखियाँ बड़े आनंद के साथ। पूजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार, दूधा भाते फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखे जानकी पट घूंघट की ओट, माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्म परलोक। सीता जी घूंघट में अपना चेहरा छिपाए हैं। राघव जी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा ने माया को निहार रहे हो ब्रह्म जी। हरे राम सिया राम। सब प्रकार सब नींग कर हंस हंस कर स्वच्छंद, गाते थे अनुरागिनी गीत गान सानंद। सब गाने बजाने हो रहे हैं, बड़ी सुंदर सहनाइयाँ बज रही हैं। अरे प्रातः काल की जब बजी सहनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट, भैया तो मुटिया गए दूधा भाती चाट। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न वहीं रह गए। रात भर जो
कुल देवता की पूजा हुई, दूधा भाती का खिलाया गया। बाल सखा सब मजाक कर रहे हैं, खा के मोटे हो गए हो क्या? बलिहारी इस चतुरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। दोस्त लोग कह रहे हैं, अच्छा मौका मिला तो हमारा हाथ छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपको शोभा देता है। आपको जहां पर भाभी का मुख देखने को मिला और तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। सारे बाल सखा रघुनाथ जी से मस्खरी कर रहे हैं। बलिहारी इस चतुरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। कहना अच्छा भैया, अब दूध भात का समय हुआ तो हमको छोड़ के चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। हम आपके मित्र हैं, जन्म से आपके साथ खेले बड़े हैं। अब लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने, यह दूध भात खाया हमने। बोले भैया बड़ी ही कठिनता से अवसर मिला, ये दूध भात ऐसे नहीं खाने को मिला जनकपुर का। शंकर जी का कठोर धनुष को तोड़ा है, उसके बाद ये अवसर मिला। मेरे भाई इस समय क्यों मजाक कर रहे हो? मित्रों का मंडल तब बोला, उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। मित्र कहाँ मानने वाले, वो तो जिद और बहस कर रहे हैं। कह रहे हैं जो शंकर जी का चाप तुमने तोड़ा है, इसमें भी मेरी ही बल है, मैंने ही प्रार्थना की है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। या फल है उसे मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया। मित्र कहने लगे आप ऐसे थोड़े धनुष उठा लिए, अरे हमने वर्षों तक आपको अखाड़े में बल मल्ल युद्ध हमने आपके साथ किया, उसी बल से आपने धनुष भंग किया है। ये हम भी भूले नहीं तुम्हें। यह सुनकर राघव बोल उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें। यह सब बेकार उलहना है। बोले मित्र हम आपको भूले नहीं, आप ये उलाहना क्यों दे रहे हो? हम आपको कहाँ भूले हैं भैया, ये उलाहना मत दीजिए। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। भैया हमने अपने साथ आप सभी मित्रों का भोजन वहाँ पक्का कर दिया है, जनक जी के घर में कह दिया है। खाया जो हमने दूध भात। भैया यह केवल रीत निभाई है, अब जो ज्योनार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई। मित्रों को समझा रहे हैं भैया जो दूध भात हमने खाया ये तो वैसे रीत निभाई है, अब हम सब मित्रों के साथ वहाँ ज्योनार खाएंगे, ये लोकाचार कह कर के हम आए हैं। अरे इतने में ही आ गया वह सुखमय संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुरा रहे सहलाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। दोस्तों से कहा भैया देखो मैंने जो कहा हुआ, आप सभी को बुलावा भेजा है। मित्रों ने कहा धन्य है आप राम, आप हम मित्रों का भी ध्यान रखते हैं, कितने अच्छे हैं आप। अरे अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी ज्योनार,
बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। मित्रों के साथ ये जीवनार हुई है और श्री राम जी बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं। माता की भांति महारानी इन सब पर बलि बलि जाती है, इन सब पर बलि बलि जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। देखिए लड़की की जो माँ होती है बड़ी करुणा होती है उसके हृदय में। राजकुमार और उनके बाल सखाओं के अपने हाथ से भोजन करा रही हैं। जैसे हम लोग कलेवा बोलते हैं, सब आजकल भी ये लोक रीति है। जितनी माताएं, जितनी भी सखियां, जितने भी लोग वर राजकुमार को अपने हाथों से जिमाते हैं। कितना सुंदर है प्रसंग। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कितना सुंदर है। वर पक्ष को भगवान की भांति लोग भोग लगाते हैं, कितना सुंदर है। आज भी ये कुल रीति मनाई जा रही है, त्रेता में भी मनाई गई थी। भगवान की बड़ी कृपा है। दासी दल चमर डुलाता था, बनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज यहाँ सुनाते हैं। कह उठी हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटा पैदा हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हंसी मस्करी होने लगी। एक सखी कहने लगी, अयोध्या की बात जानती हो? कहन क्या है? कहन वहाँ पर तो खीर से बच्चे पैदा हो जाते हैं। खीर से अपना ये खीर खिलाओ और बालक का जन्म हो जाता है। इस प्रकार की मजाक सखियां राघव जी से कर रही हैं। तब शत्रुघ्न जी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी सहित धरती में से है, निकला करता है घड़ा यहाँ, निकला करता है घड़ा। लेकिन हमारे यहाँ तो खीर से हो जाते हैं। आपके यहाँ तो लड़की धरती से जन्म लेती घड़े के साथ। अरे कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे नेपाल। कलेवा का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, बढ़हार का कार्यक्रम राजा तैयारी करने लगे। जनवासे में न्योतनी हुए नियम अनुसार, दोनों दिश होने लगे विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। देखिए भैया, लड़की पक्ष को सदैव ये चाहिए वर पक्ष के समस्त बरातियों का बड़ा स्वागत सत्कार करें, यश गान करें। हम बेटी दे रहे हैं तो उनका यश गान तो हमें करना ही चाहिए। जनक जी ने राजा दशरथ का सभी प्रकार से यश गान किया, बिरदावली सुनाई, कविताओं के रूप में उनका सम्मान किया है। अरे उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। ऐसा नहीं है कि कन्या वाले जब आपकी जब स्वागत सत्कार करें तो आपको 56 इंच का सीना तान के नहीं खड़ा होना है। अगर आपका कोई सत्कार कर रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको विनती का भाव रखना है। विनय पूर्वक जनक के जितने भी बराती थे कन्या पक्ष वालों के हाथ जोड़ रहे हैं, भैया आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया। वर पक्ष के समस्त लोग, समस्त दशरथ के निवासी हाथ जोड़कर जनक के तरफ के लोगों के विनती भाव से कहने लगे, आपके हम ऋणी हैं। इस प्रकार का जो आपने किया ये बहुत ही मुश्किल है, कोई नहीं करेगा, आपने बहुत सम्मान किया है। अरे राज भवन में राजसी हुई राज बढ़हार,
वराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़ा। एक एक व्यक्ति का सम्मान किया गया, आज भी किया जाता है, आज भी किया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति इतनी दिव्य है कि आज भी कन्या पक्ष के लोग समस्त बारातियों का सम्मान करते हैं। और हमारा निवेदन है समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से कि जब कन्या पक्ष आपका स्वागत सत्कार करे तो आपको भी यह योग्य है कन्या पक्ष के लोगों का पूर्ण सम्मान करें। राम सिया राम। आगे पंगत के आगे ही पंगत मणि जड़ित स्वर्ण पात्रों की थी, षड्रस 36 प्रकारों की जिसमें भोजन सामग्री थी। खाना खिलाया जा रहा है, स्वर्ण की कीलों से पत्तलों में लगी हैं। भाई राजा जनक को क्या कमी थी, राजा दशरथ को क्या कमी थी। आज किसी मंत्री के यहाँ शादी हो तो आप देखिए कितनी व्यवस्था होती है। राजा दशरथ तो अपने चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट। राजा जनक विदेह थे, कोई संपदा की कमी। फिर मेरी जगदम्बा की शादी है, वहाँ क्या कमी है भाई। राम सिया। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुँचाए जाते थे। बड़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनते के गिनते लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वादयुत थे, इतना ही कह देना है सब वाराहार में प्रस्तुत थे। उस भोजन में जब पंक्ति बैठी है वहाँ पर विश्व में धरती पर जितने भी पदार्थ थे सब मौजूद थे। आज भी पूरी कोशिश करके बारातियों का स्वागत सत्कार आज भी किया जाता है, पूरा सामग्री इकट्ठा है। हरे राम सिया राम। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बड़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। आज हम गोकर्णनाथ, छोटी काशी, भोलेनाथ की पावन नगरी से आप सभी को ये राधे श्याम रामायण सुना रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। भगवान आपकी और हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अरे बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो नारी गान ही है ब्याहों की रीत। राम सिया राम सिया राम जय जय। आज की कुछ रीतियाँ बिगड़ी हैं, हमें पूर्ण सनातन संस्कृति के हिसाब से शादी व्यवहार करना चाहिए। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी, घर भर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। आजकल का माहौल बिगड़ गया है। पहले का माहौल कुछ और था, पहले उत्सव के गीत गाए जाते थे। अब तो नारियों का क्या कहना। कितनी भद्दी, कितनी गंदी, कितनी अपवित्र प्रथा है यह, कितनी अपवित्र प्रथा है यह। क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है। या राधे श्याम जी लिखते हैं कि आजकल पता नहीं क्या हो गया, कैसी अश्लील और भद्दी प्रथाएं चलने लगी। जहां उत्सव को आनंद पूर्वक मनाया जाता था, अब उत्सव में क्या होता है आप सब जानते हैं। अनसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है,
हाँ सरस्वती की पुजारिनी कितनी मतहीन हो रही है। जहाँ सुंदर और सदाचार के गीत होने चाहिए वहाँ भद्दे और अश्लील गानों पर आजकल की स्त्रियां पुरुष आहा अद्भुत है। शादी के कार्यक्रम को कितना बना दिया मजाक। पंडित जी से कहा जाता है पंडित जी जल्दी करो, फटाफट शादी जल्दी संपन्न कराओ, लेकिन जब डीजे बजता है आहा अद्भुत। समाज कहाँ जा रहा है। माताएं बहनें क्या करती हैं। माताओं काम समझ से लो, सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। अब गालियां दी जाती हैं, कुछ कथावाचक भी कहते हैं, गालियां सुनाते हैं। कहीं पर भी जनकपुर की स्त्रियों ने दशरथ के बरातियों के सम्मान में गालियां कभी नहीं दी हैं। उत्सव में उनके सम्मान में गीत गाए हैं। आजकल की गालियां होती हैं। भगवान जाने क्या हो रहा है इस समाज को। अरे जिस प्रकार का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बड़हार का जब ही राजसी भोग, चले मान पान ले जनवासे के लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। अरे इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जीवनार। चर्चा जब जब विदा की कलते कुशल नाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा करमात। अरे हाँ नवा नवा करमात। आखिर निश्चित हो गया आखिर निश्चित हो गया एक सुदीन शुभवार। पल काटी का याद सब हुए यथा व्यवहार। सारे व्यवहार जो हैं सब होते हैं कुल के हिसाब से, कुल रीत के हिसाब से करे गए। अरे उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। भगवान श्री राम जी विदा कराने को पहुँचे हैं, पूरे जनकपुर में कोलाहल हो गया। आज जानकी जी चली जाएंगी। अरे चला चली के समय में व्याकुल था निवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास आई हैं सिया जी, क्योंकि विदाई का समय हो रहा है। राम सिया राम लिपट मात के हृदय से बोली सीता वैन, बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। भैया लड़की का ब्याह तो बहुत अच्छा लगता है, पर विदाई बहुत खलती है। विदाई का समय आया, सबकी आंखों में नीर भरा है, सबके आंखों में जल छाया है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। देखिए यहाँ पर जो सिया जी की माता सीता जी को जो शिक्षा देंगी, वो शिक्षाएं हमको और आपको सबको सुनने योग्य हैं और मानने योग्य हैं। माँ बेटी में जिस समय होते थे ये बैन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणायन। क्या संवाद हुआ है, माँ बेटी का संवाद सुनिए। ना रो मेरी लाडोरी, ना रो मेरी लाडोरी, नैनों से भरे नीर। राम सिया राम सिया राम सिया राम।
जापत की पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, यह सीखो मेरे लाडोरी, धारण कर उर धीर, नारो मेरी लाडोरी, नैनों से भर कर नीर। कहने लगी, रो नहीं, जाइए अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, उसी को अपना घर समझना बेटी। ये तुम्हारा घर नहीं है, जहाँ तुम जा रही हो वहाँ अपने पति धर्म का पालन करना, पति के माता पिता को ही अपना माता पिता समझना। वो माता पिता हम जन्मदाता हैं, वो कर्म के माता पिता हैं। सभी को ये योग्य है कि पति की पूर्ण सेवा करनी चाहिए, पति को लगभग परमेश्वर मानना चाहिए। सास ससुर को पति के माता पिता को अपना माता पिता मानना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा संभव नहीं है। आजकल की स्त्रियां ऐसा नहीं करती भैया, ऐसा करती तो घर स्वर्ग हो जाता। वो सदैव अपने माता पिता को ही माता पिता मानती हैं और अपने पति के माता पिता को माता पिता नहीं मानती हैं। ये समाज में बहुत भ्रांति है। श्री मैया कह रही है हे सीते, तुम जाना अपने सास ससुर की सेवा करना। और कह रही हैं, ओ राम सिया राम, दुख अपने सिर पर सहियो बेटी, दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को सुख पहुँचाइयो, अरे यूं रहियो मेरी लाडोरी, होकर उदार गंभीर, नारो मेरी लाडोरी, नैनों से भर कर नीर। कहने लगी कि दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने को दुख, दूसरों को सुख पहुंचाना। कथा यहीं पर 2 मिनट में विराम हो रही है। आइए माता क्या शिक्षा देती हैं। अरे माँ बेटी में जिस समय होते थे ये बहन, आपस में समझा रही हैं। अरे विदा हेतु आए तभी राघव करुणा ऐन, अरे देख राम को और भी द्रवित हो चुकी मात, तो समझ प्राण सम पुत्र सम, कही हृदय की बात। देखिए क्या कह रही है, ये सुनने वाला है। और यही प्रसंग विदाई के बाद समाप्ति है। 5 मिनट और, 5 मिनट में समाप्ति हो जाएगी। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रविकुल के रवि समान बेटा, रविकुल में रवि समान बेटा, चिरजीवी हो बलशाली हो, यशवान प्रतापवान बेटा। देखिए संबोधन कैसा माँ कर रही है, भगवान श्री राम का संबोधन देखिए। और आज की माताओं को ऐसे ही अपने जामाता का संबोधन करना चाहिए। ऐसा नहीं है साल लड़की ब्याह दी मतलब खत्म, नहीं। आप अपनी बेटी के पति का पूर्ण सम्मान करें। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर, अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों में कर विधि सहित दान दी थी ये प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, यह हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ और पकड़ाती हूँ। कितने विनम्र भाव से कह रही हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। टहलुई समझ कर सदा इसे, हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। हे राम, ये तुम्हारी दासी है, गलती हो जाए तो इसको क्षमा करते रहना। मेरा निवेदन सभी पतियों से है कि अगर पत्नी से कितना बड़ा भी अपराध हो जाए उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये योग्य है, परिवार को चलाने के लिए ये योग्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा। संसार का कोई व्यक्ति आपके परिवार को नहीं चला सकता, ये मेरा दावा है। आप अपनी पत्नी का और पत्नी के मायके वालों का पूर्ण सम्मान करें, तभी आपका परिवार अच्छा चल सकता है। ये सूत्र है, ये सूत्र है जिंदगी का। यह कह कर रघुवीर को देखा सहित स्नेह,
इतने में वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश मणि, हे रघुवंश किशोर, बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। सीता जी के पिता जनक जी आ गए। देखिए जनक जी क्या कहते हैं। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र, वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, तब तलक ब्रह्म का मनन रहा, जब तक विदेही का रहा जनक। आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है, जब तलक ब्रह्म का मनन रहा, तब तक विदेह रहा जनक। पर आज ब्रह्म को सुख पा, क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद, सुख धाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल, श्री राम तुम्हारी जय। 5 मिनट 2 मिनट में विश्राम हो रहा है बस। मेरे राम सिया राम सिया। जनक जी देखिए कैसे अपने जमाता से बात कर रहे हैं, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। हम सभी को करने चाहिए। मुस्काए यह वाक्य सुन, मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही, झुका दिया अब माथ। अरे विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, मुहूर्त था इस समय भी विविध प्रकार अपार। अब यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। रघुनाथ जी विदा कर रहे हैं। थोड़ा आपको इस कथा का सारांश 2 मिनट में बता के इस कथा को समापन किया जा रहा है। देखिए कभी भी अपने जमाता, अपने दामाद जिसको आप बेटी समर्पित कर रहे हैं, कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जब आपने बेटी दे दी तो क्या बचा आपके पास। कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्र कहता है उसकी, जैसे जनक ने कहा परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ। मैया ने जिस प्रकार से संबोधन श्री राम जी का किया, ये समाज को शिक्षा है। हर समाज के सभी व्यक्तियों को अपने जमाता की कभी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ब्रह्म दोष लगता है, क्योंकि जमाता ब्रह्म के समान होता है। इसी के साथ शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम। यहाँ आज आपने गोला गोकर्णनाथ की पावन धरती से वृंदावन रसोई में जहाँ हमारा निवास आज हुआ है, वहाँ से आप लोग कथा सुन रहे हैं। राहुल वाजपेयी के सानिध्य में इस कथा का कार्यक्रम अब संपूर्ण होता है। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। हरे राम सिया राम, जय जय राम।